क्या आपने कभी सोचा है भारत एक ही समय में अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखता है, से रक्षा सहयोग करता है और ब्रिक्स तथा क्वाड दोनों का सदस्य भी है। यही है भारत की आधुनिक विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भारत की विदेश नीति और बदलती वैश्विक व्यवस्था को आसान भाषा में समझेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, विदेश नीति क्या है? चलिए एक लाइन में समझ लेते हैं विदेश नीति क्या है। विदेश नीति का अर्थ होता है दूसरे देशों के साथ संबंधों को इस प्रकार संचालित करना कि देश के राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें। अब देश के राष्ट्रीय हित कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वैश्विक प्रतिष्ठा और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा, ये होते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय हित। अब यदि हम बदलती वैश्विक व्यवस्था के बारे में बात करें तो कुछ दशक पहले दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व था। इसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। चीन तेजी से उभर रहा है। भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत हुई है। इसलिए अब दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है। ऐसे बदलते माहौल में भारत की विदेश नीति भी पहले से अधिक लचीली और व्यवहारिक हो गई है। अब यदि हम भारत की विदेश नीति की विशेषता की बात करें तो कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें पहला आता है स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी। भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में निर्णय नहीं लेता है। उदाहरण के लिए रूस से रक्षा सहयोग लेना, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी करना, यूरोप और जापान के साथ आर्थिक सहयोग। यहाँ तक कि हमने देखा है रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। उसने अमेरिका के विरोध करने के बाद भी रूस से तेल खरीदा। मल्टी अलाइनमेंट। आज भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, एशियन और अफ्रीकी देशों सभी के साथ साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। यह है मल्टी अलाइनमेंट, जो भारत की ये दूसरी विशेषता है। अब यदि हम बात करें तीसरी विशेषता के बारे में, वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत चाहता है कि पड़ोसी देश स्थिर और समृद्ध हो। इसी कारण भारत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ विकास परियोजनाओं पर कार्य भी कर रहा है। भारत के चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति की विशेषता है वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। अब बात करें ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। ये भारत की विदेश नीति की पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है। भारत विकासशील देशों की समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल समावेशन, विकास वित्त को वैश्विक मंचों पर मजबूती से उठा रहा है। अब यदि हम भारत के विदेश नीति के सामने जो चुनौतियां हैं, अगर उनकी बात करें तो भारत की विदेश नीति के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? चीन के साथ सीमा विवाद और हिंद महासागर में उसका बढ़ता प्रभाव। और दूसरी चुनौती है तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हम सामना कर ही रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और अभी यदि हम बात करें तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो है रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्ष, जिनका असल तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। और चौथी चुनौती की अगर हम बात करें तो वो है जलवायु परिवर्तन। और वहीं अगर पांचवी चुनौती की बात करें जो भारत की विदेश नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अब यदि हम भारत की विदेश नीति में सुधार के सुझाव की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक क्षमता बढ़ाना, पड़ोसी देशों के साथ विश्वास मजबूत करना, व्यापार समझौतों का विस्तार करना। यदि भारत अपनी आर्थिक शक्ति, रक्षा क्षमता और कूटनीतिक संतुलन को लगातार मजबूत करता है तो आने वाले वर्षों में वह विश्व की अग्रणी शक्ति में शामिल हो सकता है। भारत की विदेश नीति की जो उद्देश्य है वो बदलती वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शांति, समावेशी विकास, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।